अहम तरीन मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अहम तरीन मरहला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात हुई। इसके अलावा अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद रहे। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त स्विट्ज़रलैंड पर मरकूज़ हैं और दुनिया भर का मीडिया भी वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हर सतह पर तारीफ़ की जा रही है। पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में जिस तरह से आज मुज़ाकरात अपने हतमी मरहले की जानिब जा रही हैं, यकीनन वो इंतहाई अहम है। इसके अलावा ईरान से अब्बास इराक़ची, बाकिर कालिबाफ और इस्माइल बकाई इन मुज़ाकरात में शरीक हैं, जबकि कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी भी शरीक हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो वफ़द है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात भी वफ़द में शरीक हैं। बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात जो कि इंतहाई अहम तरीन मरहला है। पाकिस्तान और कतर के वफूद बतौर सालिस वहाँ पर मौजूद हैं। मुज़ाकरात के जो इब्तदाई दौर है उसके बाद ईरानी वफ़द के सालिसों से मुलाकात होगी। इस मौके पर हमने ये भी देखा कि जो पूरी दुनिया का मीडिया है उसकी नज़रें वहाँ पर मरकूज़ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कितनी अहमियत का हामिल है ये जो इस वक्त मुज़ाकरात का मरहला बर्गनस्टॉक में जारी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और कतर की जो सिफारती कोशिशें हैं उनकी कितनी अहमियत है? जी, बड़ी अहमियत का हामिल है। कोशिशें तो सही मानो में पाकिस्तान ही की सिर्फ हैं। कतर भी हमारा दोस्त इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान की लीडरशिप की कोशिशें हैं और जितनी कोशिशें हमारी हैं किसी की भी नहीं है, डे 1 से लेके अभी तक। और अभी देखें, इससे बड़ा और क्या एक प्रूफ हो सकता है कि ये मुज़ाकरात जब आज शुरू हुए हैं तो पहले दिन ही पाकिस्तान की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, बीइंग अ मीडिएटर। हम सिर्फ कोई जी बाबर साहब, केस के पूरे अमल में अभी तक शामिल रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू जब हुए थे, इनिशियल जब जंगबंदी हुई थी, उसके बाद जब अभी लास्ट वीक जो MOU साइन हुआ है उसमें, और उसके बाद अभी मिलाव का सिलसिला शुरू है। तो डे 1 से हम इसमें मौजूद हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप खुद मौजूद है। हमने कुछ सेकंड या थर्ड टीयर लीडरशिप की बातें की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर मौजूद है और कुछ देर पहले डेफिनेटली उनकी मुलाकात भी हुई है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन डेलीगेशन से, ईरानियन से। तो इसलिए जब इस लेवल पे जाके कमिटमेंट के साथ आप काम करें हो तो कामयाबी मिलती है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इन मुज़ाकरात का शुरू होना ही, बाकायदा शुरू होना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे। बाबर साहब, एक और चीज़ भी है कि लग रहा था टेक्निकल टॉक्स जब भी होंगी तो कुछ मामला ऐसे थे जिन पे हमें लगता था कि तनाज़ा भी पैदा हो सकता है, थोड़ा बहुत वो टेंटिव सिचुएशन बन सकती है, जैसे कि आबरा हुर्मुज़ का मामला हो गया और लेबनान का मामला हो गया। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से बहुत स्मूथली टैकल किया गया इन टेक्निकल टॉक्स को। टेक्निकल टॉक्स का वैसे तो वक्त 5 बजे था, लेकिन अभी इन पर्सन मीटिंग्स जारी हैं, उसे कैसा देख रहे हैं आप? तो ये इसलिए मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान ने इसमें इतना इंटरेस्ट लिया, हमारी लीडरशिप इतनी इन्वॉल्व है। ये कोई आसान काम नहीं है इनके दरमियान बातचीत करवाना। ये वो मसाइल हैं, ये वो इश्यूज हैं, ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो पिछले 5 दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान चल रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारी पहले भी बातचीत होती रही है, लेकिन इस तरीके से बातचीत कभी नहीं हुई। फिर जंगें भी हुई, आपने देखा लास्ट ईयर भी ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया। इस साथ अभी कोई चंद महीने पहले हम सब जानते हैं कि 40 दिन की बड़ी खूनरेज किस्म की जंग हुई। तो टेक्निकल टॉक्स जो है बड़े इम्पोर्टेंट है। ये इनको शुरू कराना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अब चूंकि आज शुरू हो रहे हैं और इस अज़्म के साथ शुरू हो रहे हैं, इस नोट पे शुरू हो रहे हैं कि ये मसाइल हल होने चाहिए, अमन कायम होना चाहिए। और चूंकि पाकिस्तान की लीडरशिप वहाँ पर खुद भी मौजूद है तो दोनों साइड ये समझती हैं, उनको रियलाइजेशन है खुद भी कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये मुज़ाकरात। इसलिए मैं ये कह रहा था कि उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें मुस्बत पेशरफ्त होगी और जो जिस लेवल के ऊपर बातचीत हो रही है, जो डेलीगेशन का लेवल है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ईरान के डेलीगेशन में तमाम उनके रिप्रेजेंटेशन है, उनकी फौज की भी, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी, उनके स्टेक होल्डर्स की भी, और अमेरिकन डेलीगेशन को लीड ही वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉक्स हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे मुस्बत पेशरफ्त होगी। और 60 डेज का जो टाइम दिया गया है खुद ही दोनों साइडों ने एग्री किया है, किसी ने दिया नहीं, दोनों फ्री कैन ने खुद 60 डेज पे एग्री किया है कि इस दौरान इंशाल्लाह कोई ना कोई ये बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेगी और उस पे
मुआहदा भी इंशाल्लाह होगा। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ट्रंप हैं, क्या उनको रियलाइज़ ये हुआ है कि उन्होंने इजराइल की बात मानकर ईरान पर जो हमला करने की गलती की, उसका नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है, और इसका फ़ायदा जो है वो आपको लगता है कि ईरान को हुआ है, क्योंकि अब ईरान के लिए जो सालों से उनके मुंजमद असासे थे वो बहाल हो जाएंगे, जो हुर्मुज़ का मामला है वो भी हल हो जाएगा। आपके ख्याल में ईरान को इससे क्या फ़ायदा पहुँचा है और अमेरिका को यानी ट्रंप की साख को कितना नुकसान हुआ इस जंग से? देखिए, अमेरिका को एहसास तो इसका हो गया है, और इसलिए अमेरिकी सदर के और वाइस प्रेसिडेंट के जो पिछले दिनों में बयानात इसराइल के मतलब हमने देखे, पहले कभी इस तरह की बातचीत हमने कभी हिस्ट्री में नहीं सुनी। तो वो इसलिए है कि उनको एहसास हो गया कि इसराइल के कहने पर उन्होंने एक अनजस्ट वॉर ईरान के खिलाफ वेज की, उसमें अमेरिका को नुकसान हुआ है, अमेरिका की साख को नुकसान हुआ है, अमेरिका की स्टैंडिंग को नुकसान हुआ है। अमेरिका दुनिया में निस्बतन पहले की निस्बत तन्हाई का शिकार होता देखा गया, उसके एलाइज ने भी खुल के उसको सपोर्ट नहीं किया। तो इससे बड़ा नुकसान एक ऐसे मुल्क को जो कि दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी पावर समझता है, उसके लिए ये बहुत नुकसान होता है कि दुनिया में जो उसकी न्यूसेंस है वो अफेक्ट हो, वो कम हो। तो ऐसे नुकसान तो डेफिनेटली अमेरिका को हुआ है, और एहसास भी उनको अब इस चीज़ का हो गया। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने बिल्कुल गेन किया है। अब देखें जो 14 पॉइंट्स हैं, उन 14 पॉइंट्स में जो मैक्सिमम पॉइंट्स है कंसर्निंग ईरान है। बिल्कुल उनके जोहरी प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने कहा जी कि तफसीली मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात तो पहले भी हो रहे थे, अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बातचीत बैठ के ये मसला हल होना है। फिर उनके मुंजमद असासों का भी कुछ हिस्सा अनफ्रीज करने की बात हो रही है, फिर इसी तरीके से उनके रिकंस्ट्रक्शन में उनको सपोर्ट करने की बात हो रही है, इसी तरीके से उनको महदूद तेल क्वांटिटी ऑफ ऑयल बेचने की भी इसमें बात की गई है, और इसी तरीके से ईरान के ऊपर जो ओवरऑल पाबंदी है उनमें भी कुछ नरमी की बात। तो ये सारे का सारा ईरान ने गेन किया ना जी। ईरान ने अगर गेन ना किया तो ईरान को इतनी राहतें इससे ना मिलती। अमेरिका ने डेफिनेटली एक टाइट कॉर्नर में जाके अपने आप को फिर दोबारा ये मुआहदा किया है, उसकी ज़रूरत न पड़ती अगर ये जंग ना शुरू की जाती, लेकिन चले वो तो अभी हो गया। बट अभी रियलाइज इनको मेरे ख्याल में बिल्कुल है, डेफिनेटली है, उस रियलाइज होने की वजह से ही ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और लेकिन बाबर साहब, अब ये सवाल है, ट्रंप के सामने ये सवाल है, यकीनन अमरीकी अवाम भी ये जानना चाहेंगे, जो दीगर ममालिक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जंग थी किस लिए, ईरान पर हमला किया क्यों गया था, इससे हासिल क्या हुआ, इसका जो असर है वो मुस्तकबिल पर क्या रहेगा अमेरिका के? ये सवाल तो हर तरफ से उठ रहा है। ये सवाल अमेरिका के अंदर उनके अपने लोग भी उठा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है, बैनुल-अक़वामी बरादरी के लोग भी उठा रहे हैं कि इस जंग की जरूरत क्या थी। अगर आपने जोहरी प्रोग्राम पे मुज़ाकरात ही करने थे, वो तो पहले भी हो रहे थे। आपने हुर्मुज़ तो पहले भी खुली हुई थी, ईरान के सासे तो मुंजमद पहले भी थे, ठीक है। अभी तो सासे कुछ जो है वो अनफ्रीज करने की बात हुई है ना जिसमें, तो अमेरिका रजीम भी चेंज नहीं हुआ, वहाँ पर गवर्नमेंट भी वही है। मिस कैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाबर अलाउद्दीन साहब हमने देखी कि बहुत ज्यादा हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।